दोस्तों क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम में अब तक हमने एक्सरसाइज 1.5 तक पूरा कवर कर लिया है। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा चुका हूँ इससे पहले की वीडियोस में। आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट मैंने लिख दिए। सॉल्व करना चालू करते हैं। इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एक बार मैं जल्दी से उन्हें बता देता हूँ। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, तो वहां पर हमने ये कुछ पढ़ा था, ए की पावर एम, ए की पावर एन होता है ए की पावर एम प्लस एन। ऐसे ही अगर ये डिवाइड हो रहा है, ये मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है पहले ही। अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, और वैसे मैं बता ही रहा हूँ यहाँ पर। तो इन फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही ए की पावर माइनस एम का मतलब होता है 1 अपॉन में ए की पावर एन। ये मैंने समझा रखा है, तब भी मैंने लिख दिया है ए की पावर एम, ए की पावर एन। तो अगर बेस सेम है, पावर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर है तो प्रोडक्ट होगा। और बेस सेम है, दोनों ही पावर भी सेम, सॉरी पावर सेम है तो हम बेस को क्लब कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर है। तो पूरा, और नेगेटिव है तो 1 अपॉन में चला जाएगा वो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इसको मैं, चलो लिख के रहने दो, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 की पावर 1/2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 64 के हम, ये पावर 1/2 है ना, 64 के हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो टू टू, हाँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64, ठीक है। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये आया 6 बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। अब 1/2 का मतलब है आप पेयर पेयर में से एक को लेंगे, ठीक है। तो पेयर कितने बन रहे हैं? 1 2 3। तो इस पेयर में से रूट के बाहर एक गया 2, इस वाले पेयर से एक, और इस वाले पेयर से एक। तो आंसर क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है? 8 होता है। नॉर्मली भी समझ सकते हैं, देखो 8 8 जा क्या होता है? 64। और रूट का मतलब क्या होता है? मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाए। तो बेस नंबर क्या था? 64। ऐसा नंबर बताओ जिसे 2 बार मल्टीप्लाई करने से 64 आ जाए। क्या आंसर आता है? 8 आता है। तो ऐसे कर लो, या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी क्लब करके पेयरिंग करके हम निकाल सकते हैं। अगला देखो, 32 की पावर 1/5 है। तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 5 बार आएगा, 4 5, 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर रूट हो रहा था, नीचे क्या था? 1/2 था, यहाँ 1/5 है। इसका मतलब यहाँ आपने जो दो दो का ग्रुप बनाया था, यहाँ आपको 5 का ग्रुप बनाना है। मतलब यहाँ 2 को 1 लिखा था ना, एक पेयर को 1 लिखा था, यहाँ आपके फिफ्थ के कॉम्बिनेशन को आपको 1 लिखना है। तो यहाँ देखिए 2 5 बार ही आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिखेंगे? आंसर 2। समझ में आया? इसका मतलब 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 का आंसर कितना है? 2 है, ठीक है। ऐसे ही 125 की पावर 1/3, तो 125 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आंसर आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। और उसकी पावर 1/3 है, मतलब 3 का हमें ट्रिपलेट बनाना है। तो 3 के पेयर को एक बताएंगे, तो 5 3 बार आ रहा है तो आंसर कितना आ गया? 5, ठीक है। तो 125 का 1/3 कितना होता है? 5 होता है। इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। अगर 1/2 है तो पेयर्स लेंगे, 2 को एक बताएंगे, 2 का हमने एक लिया है। ऐसे ही 1/5 है तो 5 का, 5 के ग्रुप को हम एक से सिंबलाइज करेंगे। तो 5 2 था तो उसको मैंने क्या लिखा है? 2 लिखा सिर्फ, ठीक है। 1/3 का मतलब 3 के ग्रुप को एक से, तो 3 बार 5 थे तो उसे सिर्फ 5 लिखते हैं। तो 64 का रूट 8, 32 का 1/5 पावर कितना होता है? 2 होता है। 125 का 1/3 पावर 5 होता है। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। 9 की पावर 3/2। तो देखो सबसे पहले तो 3/2 को, अब हमने जो भी पढ़ा है वो 1/2, 1/5 या 1/3, 1 के फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ क्या है? 3/2। तो उसको पहले कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 1/2 इंटू 3। 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 3। तो प्रोडक्ट करूंगा यही आ जाएगा, तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ा।
पर ऐसा लिखने से देखो क्या हो गया, ये वाला लॉ देखो, अगर, सॉरी ये नहीं, ये वाला, हाँ सॉरी यही वाला, अगर इसको देखो, अगर पावर मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, पावर की फॉर्म में पावर, तो मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 1/2 की होल पावर 3। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 1/2, क्योंकि इसके बाद ही तो ये आता है। अगर इस फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर पहले से मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो आप फिर से उसका रिवर्स स्टेप भी लिख सकते हैं, 9 की पावर 1/2। अब 9 की पावर 1/2 मतलब √9 हो गया ना ये, और उसका होल क्यूब। अब √9 कितना होता है, 3 होता है। अरे समझ में आ रहा है ना, √9 कितना होता है, 3 होता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, 3, 3 3 9 होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से प्राइम फैक्टर कर लो, तो 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 × 3, और 1/2 निकालने के लिए बोला है, तो 2 को 1 लिखना है, तो 3 आ गया आंसर। ठीक है, तो √9 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और इसका होल क्यूब हो रहा था ये, और क्यूब का आंसर कितना आएगा, मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 3 3 9, 9 3 27। ऐसे ही देखो इसको, तो 16 को लिखा पहले मैंने 1/4 × 3, तो फिर मैं लिख सकता हूँ इसे इक्वल्स टू 16 की पावर 1/4 और उसकी पावर 3। अब 16 की पावर 1/4 कितनी होती है, निकाल के देखो, पहले यहाँ निकाल देते हैं। 16 की पावर 1/4 निकालना है, तो पहले तो 16 के प्राइम फैक्टर करो, इसकी पावर 1/4, मतलब अब 4 के ग्रुप को लेना है, तो 4 का ग्रुप ही है ये, तो आंसर क्या आ गया, 2। तो 16 की पावर 1/4 का आंसर क्या है, 2, और उसका क्यूब, तो 2 क्यूब कितना होता है, 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही इसका देखो, 32 की पावर, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/5 2, तो 32 की पावर 1/5 कितना होता है, यहाँ पर भी था ना 2 होता है, और उसका स्क्वायर 4, 125, हाँ ये देखो 125 की पावर -1/3, तो पहले माइनस को डील करो, माइनस का है तो अभी लास्ट में लिखा था वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 125 की पावर -1/3 था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/125 की पावर +1/3। अगर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, 125 के पावर 1/3 कितना होता है, 1/5, तो आंसर कितना आ गया, 0.2। या तो ये छोड़ दो या निकाल दो डेसिमल में। समझ में आया? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन कर लिया, अब लास्ट क्वेश्चन बचा, उसे देखते हैं। तो अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके 4 पार्ट है, चारों ही मैंने लिख दिए। अब देखो सॉल्व करना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जब बेस सेम होता है हम क्या कर सकते हैं, पावर ऐड कर सकते हैं। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, अब ये जितने भी लॉ है, ए की पावर एम, ए की पावर एन, अगर बेस सेम है तो आप ऐड करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं लिख देता हूँ, ये आपको याद रखना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर एम प्लस एन, एम क्या है 2/3 प्लस 1/5, तो 2 की पावर, यहाँ एलसीएम लो 15, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 13/15, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी फॉर्म में छोड़ दो, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना। यहाँ देखो क्या है, 1/3 का होल 7, तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, तो 1/3 की पावर 3 मतलब 27, 3 का क्यूब क्या कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 का क्यूब 27, और ये 7 था। या चलो इसको पावर के फॉर्म में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 की पावर 3 था, जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि पावर डिस्ट्रीब्यूट किस किस केस में होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में। प्लस और माइनस में पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या था, 1, 1 की पावर 7। ठीक है, 1 की पावर 7 क्या होता है, आंसर 1 ही आएगा, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7, तो आपने ये पढ़ा होगा, ए की पावर एम
होल की पावर n, तो यहाँ क्या होता है a की पावर m n। अगर पावर की पावर है मतलब ये m a का पावर है और इस पूरे का पावर n है, तो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखो ये 3 की पावर 3 है और इस पूरे का पावर 7 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 7। तो आंसर क्या हो गया 1 अपॉन में 3 की पावर 7 3 कितना होता है 21। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आंसर ये आएगा। समझ में आया? थर्ड पार्ट देखो, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना होगा 11 की पावर 1/4। तो ये आंसर आ गया। सिंपल था, अगर आपको वो लॉज याद है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट पार्ट देखिए, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अब देखो इसमें बेस सेम नहीं है, यहाँ बेस 7 है, यहाँ बेस 8 है। ठीक है, पर देखो एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है। 7 की भी पावर 1/2 है और 8 की भी पावर 1/2 है। तो यहां से मुझे ये वाला फॉर्मूला याद आया कि अगर a की पावर m और b की पावर m, तो यहां से मैं लिख सकता हूं a b की पावर m। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 की पावर कंबाइंडली 1/2 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई कर दो चाहो, 7 8 से कितना होता है 56 की पावर 1/2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे कॉन्सेप्ट, सारे एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज आता है इस क्वेश्चन। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो थे, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, रैशनलाइजेशन, और शुरुआत में जो क्लासिफिकेशन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनको आपको याद रखना है। और चैप्टर 2 से आपको गारंटीड क्वेश्चंस मिलेंगे ही एग्जाम में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। अब हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।